चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने YouTube चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा रहेगा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पर आधारित, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव हो जाने के कारण आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कवर करके चलना है। किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप एक नंबर छूट जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को कवर करेंगे और आज हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे। आज जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी इजी और इजी होने के साथ साथ इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कम से कम 5 या 4 नंबर का तो क्वेश्चन इससे फिक्स है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को ठीक से देखेंगे और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप उसको देखिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम करते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या कोई भी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q बराबर नहीं 0 हो। ठीक, कोई भी संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम लिख सके वो परिमेय संख्या है। कैसे? तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। 4/8 क्या है? परिमेय संख्या है। केवल अगर 5 लिख दें तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर संख्या के हर में एक छिपा रहता है। ठीक, तो ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल है। तो ऊपर वाला जो p दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंश, और नीचे जो q है इसको हम क्या कहते हैं? हर। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है आपको देखें। आप समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकें वो परिमेय संख्या है। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसे आना ही आना चाहिए। ऐसे पूछ दिया जाएगा कि पाई है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, विकल्प दिया रहता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पाई दे रखा है। पाई का तो मान हमें पता है कि 22/7 या 3.14 होता है, लेकिन वो मान नहीं दिया है, केवल पाई दिया है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अगर इसके नीचे 4 दे दे तो भी अपरिमेय है, इसके नीचे 2 दे दे तो भी अपरिमेय है। यानी इसके साथ कुछ भी संख्या आए उससे लेना देना नहीं है हमें। पाई दिखा तो हमें समझ जाना है कि क्या है? अपरिमेय है। पाई दिखा तो हमें समझ जाना है कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा अपरिमेय और परिमेय। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, जैसे कि दे दिया जाएगा √7 है, √7। तो √7 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर इसको बोलेंगे, अपरिमेय है। क्योंकि √7 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते पूरा पूरा, दशमलव में आएगा। 7 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार √3 या √2 या √5 जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावे आपको एग्जाम में इसके अलावे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि √4/25 कौन सी संख्या है, तो आपको भली भांति पता है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 5 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो 2/5 आया, तो ये कौन सी संख्या है? तो 2/5 जो है परिमेय संख्या का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे कि अगर ये रहा हमारा √3/√12 कौन सी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है, आप इसे बताएं। तो आप देखेंगे कि 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 12 का वर्गमूल नहीं होता है, तो अपरिमेय है। जो कि हम अपरिमेय इसको सिद्ध बताएं तो बिल्कुल गलत होगा। कैसे? तो देखिए 3 और 12 का वर्गमूल तो नहीं होता है, सच है, लेकिन क्या ये कट रहा है क्या? तो कट रहा है। 3 से 4 बार में 12 कटेगा, तो ये दोनों संख्याएं रूट में है तो ये भी रूट में आएगा, यानी √4 बार में कटा
ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है √4। 4 देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। अब आपको पता है कि 1 है ऊपर और नीचे √4 है, तो √4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये हो गया 1/2। हम उस दृष्टिकोण से कर देते कि अरे दोनों का वर्गमूल निकलता नहीं है या परिमेय है, तो बिल्कुल ही गलत हो जाता। देखिए आप यहाँ 1/2 आया जो कि परिमेय संख्या है। हम इसको कैसे काटे, अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो आप इस देखिए, इसे ऐसे देखिए, जैसे ऊपर में है √3 और नीचे में है √12। √12 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 4 × 3, क्योंकि 4 तिया 12 होता है। तो ऊपर में √3, अब नीचे देखिए 4 और 3 दोनों रूट में है, तो दोनों को जब बाहर निकालेंगे तो रूट लेके निकलेंगे, तो √4 और √3, तो √3 और √3 कट गया, ऊपर 1 है। अब 1/√4 बचा, तो वही बात हो गया कि 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि ये एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। तो ऐसी संख्याएं आए जिनका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या हो जाएंगी, और जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाए पूरा पूरा वो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है ताकि आप मैथ में अच्छा से अच्छा नंबर कवर कर सकें। ठीक, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं कि अब इससे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होगा शांत और अशांत के बारे में, क्योंकि इस शांत अशांत 9th क्लास में भी पढ़ना है, 8th में भी पढ़ना है और 10वीं में भी पढ़ना है। तो शांत अशांत पूछा जाता है कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। तो देखिए हमसे पूछ दिया जाए कि 4/5 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो मैं तो इसे कहूंगा शांत। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे शांत, ऐसे ही बोल दिए शांत। तो देखिए इसके पीछे शर्त क्या है, तर्क क्या है कि कौन सा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आता है और किसका अशांत आता है। तो देखिए परिमेय संख्या आपको पता है कि P/Q के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो जो इसका हर है, यानी ये जो Q दिख रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर हमारा हर में 2 के पावर m और 5 के पावर n आए तो ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। अगर दी हुई परिमेय संख्या में हम उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करें, जिसका कि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंडों में आए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आइए कैसे देखते हैं। तो आप इन सब चीजों को नोट करते चलेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर है हमारा 4/10। आप तो इसको ऐसे भी जानते हैं कि 4/10 है तो ये 0.4 होगा, तो ये तो शांत हो गया। तो 4/10 शांत है। अगर इसके नीचे हम 40 लगा दें तो भी शांत है। कैसे, तो देखिए ऊपर में है हमारा 4 और नीचे है 40, तो 40 का कैसे हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 40 का भाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं, 2 से 20 बार में 40, 2 से 10 बार में 20, 2 से 5 बार में, और ये 5 एकम 5, 8 5 40 होता भी है। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार। तो हम लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 5 एक बार है तो 5 के पावर 1। मैंने बताया आपको कि P/Q में जो आए तो 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी पावर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप में आए तो इसका दशमलव प्रसार हम क्या लिख सकते हैं, शांत। दशमलव प्रसार शांत। तो इस रूप से हम लोग आसानी से कर सकते हैं बिना विभाजन के। तो ये तो 4/5 था। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर हमारा है 24/50 है, 24/50 है, तो ऊपर तो हमारा अंश 24 है। अब इस 50 को हमें पता है कि 25 दूनी 50 होता है, 5 10 में 50 होता है, 10 5 में 50 होता है, यानी कि 50 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 25 दूनी 50, यानी कि 2 गुना 25। तो 25 को आपको पता होगा कि 5 का स्क्वायर को हम 25 बोलते हैं। नहीं पता तो देखिए 50 को कैसे तोड़ेंगे, 2 से जब इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। अब 25 5 से ही कटेगा, तो 5 5 25 और 5 एकम 5, तो 2 एक बार है तो 2 लिखे, यानी इसका पावर 1 है, 1 लिखने का जरूरत होता नहीं है। 5 यहाँ 2 बार है तो 5 का पावर 2 बार, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब
अशांत वाला भी देख लीजिए आप। शांत का तो 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं, ये समझ में भी आ चुका होगा। अब अशांत का देख लीजिए। अब क्वेश्चन ये दे देगा कि बताइए 13/22 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हम देख रहे हैं ऊपर में तो 13 है, नीचे अगर इसका खंड करते हैं तो 11 दूनी 22 होता है, यानी 2 गुना 11। तो देख रहे हैं केवल 2 तो आया है, लेकिन इसके साथ 5 नहीं आया है, तो इसका दशमलव प्रसार हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अगर 11 नहीं भी आता, केवल 2 रहे, तो हम इसको शांत बोल सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए 2 ना रहे और केवल 5 रहे तो भी शांत है। 2 और 5 में से अगर दोनों आ जाए तो भी शांत है। अगर सिंगल 2 या 5 अकेले आए तो भी शांत है। अगर मान लीजिए यहाँ 13/25 हो, तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 25 आपको पता है कि 5 का स्क्वायर है। तो 2 और 5 के रूप में जब जब आए तो हमें क्या समझना है, दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो कभी कभी हम क्या धोखा भी खा सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सस्पेंस में डाल देते हैं। जैसे देखिए 12/15, 12/15। अब 15 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3×5=15। हम देख रहे हैं कि अरे यार यहाँ तो 3 और 5 आ गया, तो इस दृष्टिकोण से तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अशांत। परंतु इसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए कैसे, क्योंकि ये 3 दोनों में कॉमन है, 3 से दोनों संख्याएं कट रही है। कैसे, तो 3×5=15, 3×4=12, तो यानी 4/5 ये शांत है। अगर जानकारी के अभाव में इसको आप अशांत लगा के आएंगे या आते तो आपका 1 नंबर चला जाता। तो इसीलिए सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सीखने से चीजें आती हैं, और जब चीजें आपको आती हैं तो आप उसको सही करते हैं। तो ऐसे हम दशमलव प्रसार का शांत अशांत का पता लगा लेते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। अगर शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखें। जैसे आपको दे दिया जाए 12/5 और बोला जाए कि अगर शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखें। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार हम कैसे लिखेंगे, तो 12/5 है, यानी इसमें 5 से भाग करना है। तो 5 दूनी का 10, 2 में से 0 घटाएंगे 2, ये 1 और 1 कट गया। अब तो 2 को हम पहले भाग करते थे तो शेष लिख देते थे बचपन में, लेकिन यहाँ शेष नहीं लिखना है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए अब 5 यहाँ बड़ा है और 2 छोटा, इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, यहाँ दशमलव लगाते हैं। और जब दशमलव यहाँ लग जाता है तो 1 0 रखने का छूट यहाँ पर मिल जाता है। तो अब देखिए 5×4=20, ये कट गया। तो 12/5 का दशमलव प्रसार क्या हुआ, 2.4। देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए ये कट गया। अगर अशांत होता और इसका दशमलव प्रसार निकाले हम तो कैसा आएगा, देखिए जैसे कि 11/3, 11/3 है, तो हमें यहाँ क्या करना है, 11 में 3 से भाग करना है। तो 3 के पहाड़ा में 11 नहीं है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में लगाएंगे तो क्या आया 9। 11 में से 9 गया 2। अब ये 3 से 2 छोटा है तो भाग नहीं लग रहा है, तो दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 1 0, 3 6 18। देखिए 10 में से 8 गया 2, ये 1 1 कट गया, फिर 1 0 लगाएंगे। 1 0 हमेशा रखने की छूट मिल जाती है दशमलव लगा देने से। 3 6 18, फिर क्या बचा 2, फिर 0 लगाएंगे, 3 6 18, यानी हमेशा 2 बच रहा है। अब ये 6 जो है रिपीट होते जाएगा, 6 जो है रिपीट होते जाएगा। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए यहाँ 6 रिपीटेबल है, तो इसको क्या लिखेंगे, 11/3 बराबर 3.6, और इस 6 पे रेकरिंग लगा देंगे, इसको रेकरिंग बोलते हैं, यानी ये बार बार 6 आएगा। इसको कटाते चलिए ना आप कितना भी बड़ा पेज ले लेंगे, कितना भी स्याही वाला कलम ले लेंगे, कटाते कटाते अब थक जाएंगे, लेकिन ये पूरा पूरा कभी कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये अशांत है, इसीलिए इस पे बार लगा दिया जाता है। ठीक, रेकरिंग जिसको बोलते हैं, रेकरिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव करने में काफ़ी आसानी होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, शेयर का बटन दबाना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में ये इस दशमलव बार को हम कैसे
आसानी से हटा सकते हैं, सेकंडों में कैसे हटा सकते हैं, उस पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।